एक बार की बात है, सीलमपुर गांव में महेश और उनकी पत्नी बिमला रहा करते थे। उनका एक पुत्र भी था। उसका नाम था गुड्डू। गुड्डू बचपन से ही होशियार था। उनके घर में एक वफादार कुत्ता ब्राउनी भी था। एक दिन जब गुड्डू स्कूल से अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे ब्राउनी दिखा। अरे ब्राउनी, तू मुझे लेने आया है क्या? चल मुझे पकड़, देखते हैं कौन जीतता है। आज तो देखना मैं ही जीतूंगा, तू हर बार जीत जाता है। आज ही मैंने समोसे खाए और अब मैं चीते जैसा दौड़ूंगा। जो जीतेगा उसे ये बिस्कुट मिलेगा। दोनों घर की तरफ भागने लगे। ब्राउनी घर पहले पहुंच गया। तू फिर से जीत गया और माँ बुला रही है, जल्दी चल। ठीक है, देता हूँ, ये ले, लेकिन हम आधा आधा करेंगे, ठीक है? दोनों ने बिस्कुट खाया। अब घर चल। ब्राउनी उसे खेलने के लिए कोशिश करने लगा। अरे बाबा, खाना तो खाने दे, फिर खेलूंगा तेरे साथ। पहले हम खाना खाएंगे, समझा? भूख के मारे मेरी जान जा रही है। अब जल्दी चल, माँ इंतजार कर रही होगी। गुड्डू जैसे ही अंदर पहुंचा, वहाँ चारपाई पर उसने देखा उसकी बुआ बैठी है। गुड्डू ने जैसे ही अपनी बुआ को देखा, वो चिल्लाकर बोला, बुआ! अरे कितना बड़ा हो गया हमारा बच्चा। मैंने सुना तो बहुत होशियार हो गया है। हाँ, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। माँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दो ना, वरना मैं पतला हो जाऊंगा और हवा में उड़ने लगूंगा। दे दो ना प्लीज। भाभी, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, पता चला मैं भी उड़ने लगूं। अरे नहीं बहना, तू हवा में नहीं उड़ेगी, देखना। क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हें पतला होना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम एक दिन ना खाने से पतली हो जाओगी। भाभी, देखिए ना भैया को। आप भी ना, अभी आई है वो और आप शुरू हो गए। शांत हो जाइए। माँ, खाना। आप सब हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सबने खाना खाया। गुड्डू ने जल्दी खाना खत्म किया और खेलने चला गया। मैं चला माँ। जल्दी आ जाना, ठीक है? आ जाऊंगा। दोनों बाहर चले गए। शाम को दोनों घर लौटे। बेटा गुड्डू, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। गुड्डू, तुम आगे की पढ़ाई बुआ के साथ रहकर करोगे, शहर के अच्छे विद्यालय में जाओगे। क्या मैं ब्राउनी को भी लेकर जा सकता हूँ? नहीं बेटा, अगर ब्राउनी भी वहां गया तो तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसलिए वो यहीं रहेगा और तुम छुट्टियों में उससे मिलने आना। तब तुम्हें दिन भर खेलने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। रात को गुड्डू ब्राउनी के साथ सोया। मेरे भाई पापा कह रहे हैं कि मुझे शहर जाना होगा, पर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता और माँ पापा को भी छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं जब कल चला जाऊंगा तब तू क्या करेगा? सुन, तू मुझे कॉल करेगा, लेकिन तुझे तो फोन करना भी नहीं आता। लेकिन तू माँ को बोल देना, वो तुझसे मेरी बात करा देंगी। तेरा कभी मन करे तो मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? मेरे जाने के बाद तू बाद में कुछ दोस्त बना लेना। तू अकेला अकेला बोर हो जाएगा, मैं भी वहाँ नए दोस्त बना लूंगा। लेकिन तुझे पता है, मुझे सबसे ज्यादा तेरी याद आएगी, क्योंकि तू मेरा भाई है ना। अच्छा सुन, तू मुझे याद करेगा ना? मुझे भूलियो मत। दोस्त बना सकता है तू, बेस्ट फ्रेंड मत बनाइए किसी को, समझा? अगली सुबह जाने से पहले ब्राउनी, ये ले घंटी, इसे पहन के रखियो, ठीक है? इसके बाद गुड्डू रोते रोते अगली सुबह बुआ के साथ शहर चला गया। कार्तिक गुड्डू के गले लगा। आज से गुड्डू हमारे साथ ही रहेगा, उसे अपने कमरे में ले जाओ। कुछ दिनों बाद गुड्डू का एडमिशन कार्तिक के स्कूल में हो गया। दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन, अजी सुनो ना,
कितना समय हो गया अपने बेटे से मिले हुए। आप उससे कहो ना वो यहाँ आए, हमसे मिल लें। ठीक है, रुको, उसे कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ जी पिताजी। कैसा है तू? सुन, तेरी माँ चाहती है कि तू उससे मिलने यहाँ आ जाए। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कंपनी में छुट्टी के लिए बात करता हूँ। ठीक है। कुछ दिनों बाद गुड्डू बिना बताए शाम को घर पहुँच गया। माँ। गुड्डू, तूने यहाँ आने से पहले बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। बड़ा हो गया मेरा बेटा। गुड्डू ने माँ के पैर छुए, तब तक पापा भी आ गए और फिर पापा के भी पैर छुए। जीता रह बेटा, तूने आने से पहले बताया नहीं, हम तुझे लेने ही आ जाते। अगर बता देता तो आप सभी को सरप्राइज कैसे करता। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। अचानक उनके घर के बाहर से एक बछड़ा जंगल की ओर जा रहा होता है। अरे कोई रोको उसे, अरे जाने मत दो भाई। खाना खाते वक्त गुड्डू अपनी माँ से बोला, लगता है यहाँ पर जंगली जानवरों का ज्यादा ही आतंक फैला हुआ है। तभी तो लोग कितना डर रहे हैं जंगल जाने से। पर जब मैं आया था तो उस तरफ तो कोई जंगल था ही नहीं। तो फिर वो किस जंगल की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो सब जानवरों की वजह से नहीं डर रहा, बल्कि उस भूतिया जंगल की वजह से डरा है। वहाँ एक राक्षस रहता है। वो जंगल सुबह गायब हो जाता है और शाम होते ही वापस अपनी जगह पर आ जाता है। माँ, ऐसा भी कभी होता है क्या? एक जंगल ही अपनी जगह से गायब हो जाए। अच्छा ये बताओ, ब्राउनी कहाँ है? तब से दिख नहीं रहा। बेटा बहुत जंगल में चला गया था, हमने बहुत ढूंढा, वो नहीं आया और उसका बहुत इंतजार भी किया। क्या आप सभी ने मुझे क्यों नहीं बताया? हम नहीं चाहते थे कि इन सब का असर तेरी पढ़ाई पर पड़े, इसलिए हमने तुझसे बात छुपाई। इसके बाद गुड्डू लेट गया और सोचने लगा। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। वो दिमाग में सोचता है, ये सब चल क्या रहा है? जंगल कैसे गायब हो सकता है? अगले दिन गुड्डू अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला जाता है। गुड्डू चल रहा होता है, तभी उसे रास्ते में राजीव मिलता है। अरे गुड्डू, तू कैसा है मेरे दोस्त? लगता है तू तो भूल ही गया था कि तेरा एक गांव भी है। नहीं यार, बस पहले पढ़ाई और अब ये जॉब, ये सब छोड़ो। रवि और मनु कहाँ हैं? चल मैं भी उन्हीं के पास ही जा रहा था। दोनों वहाँ पहुँचे। गुड्डू, तू देखो भाई, आज कौन आया? बड़ा अच्छा लगा यार तुझे इतने दिनों के बाद देखकर। हाँ यार, बहुत टाइम हो गया था तुम सबसे मिले हुए। अच्छा भाइयों, ये बताओ, सब लोग जंगल से इतना डरते क्यों हैं? अरे भाई क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद इस गांव में एक बाबा आया था। वो जंगल में तपस्या कर रहा था। कई सालों तक तपस्या करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की परत जम गई और इस गांव के कुछ आदमियों ने नशे में उस बाबा के ऊपर लाठी मार दी और उस लाठी मारने की वजह से बाबा की तपस्या भंग हो गई और बाबा को चोट भी आ गई। तब से उस बाबा ने इस जंगल को और इस गांव के लोगों को श्राप दे दिया कि अगर इस गांव का कोई भी इंसान जंगल की तरफ जाएगा तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो जो लोग वहां गए थे वो आज तक वापस नहीं आए और उसके बाद जितने भी लोग जाने अनजाने से गए वो भी कभी वापस नहीं आए। श्राप कभी खत्म नहीं होगा भाई। इसके बाद रवि गुड्डू को श्राप कैसे टूटेगा वो बताता है। ये सुनने के बाद, चलो दोस्तों, मैं घर जाता हूँ, माँ भी इंतजार कर रही होगी। इसके बाद गुड्डू वहाँ से चला जाता है और घर जाते वक्त वो गांव के उसी रास्ते पर जाता है जहाँ से जंगल शुरू होता है, लेकिन उसे जंगल नहीं दिखाई देता। इसलिए वो घर लौट आता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वो बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो जैसे ही जंगल के पास पहुंचता है, ये क्या, दिन में तो यहाँ कोई जंगल नहीं था, अचानक इतना बड़ा जंगल कैसे आ गया? देखो तो कौन आया है। तू यहाँ क्यों आया है? बोल। बस पिछली बार तूने पूछा था ना, इस बार मैं पूछूंगा। नहीं, मैं पूछूंगा।
नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं। दोनों लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों को लड़ता देख गुड्डू चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, कहाँ जा रहा है रे तू? बचना चाहता है? अब हम तुझे भी गायब कर देंगे। और तुझे पूरी जिंदगी भर हमारी सेवा करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ आए बाकी सब हमारी सेवा कर रहे हैं। गुड्डू डर जाता है। गुड्डू अचानक बोला, तुम्हें मुझे ले जाने से पहले मेरे मालिक से पूछना पड़ेगा, समझे? वरना मेरे मालिक तुम सबकी चटनी बनाकर रोटी के साथ खा जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकता हूँ। करवाओ तो, हम भी तो देखें कौन है तुम्हारा मालिक। अपने फोन में एक ऐप खोलता है और उसमें कुछ टाइप करता है और उस फोन से आवाज आती है। क्यों याद किया है मुझे? मालिक, ये दो छोटे भूत मुझे अपनी सेवा करने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने तो कह दिया मैं बस आपका सेवक हूँ, तो कहते हैं कि कौन है तेरा? तो मैंने आपसे इनकी बात करवाने की सोची। सुनो है, अगर मेरे सेवक को कुछ भी किया तो तुम्हें पुलाव बनाकर खा जाऊंगा। तुम जानते नहीं क्या, इस जंगल पर भी अब मेरा राज होने वाला है। बस रजिस्ट्री बाकी बची है। रुको, तुम सबको सबक सिखाता हूँ। उसके बाद फोन से बिजली गिरने और डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों भूत आपस में बात करने लगे। सुन, लगता है ये हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। कहीं ऐसा ना हो इस आदमी के चक्कर में हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। दोस्त निकल, जल्दी कर भाई, ये नई आफत आ गई अब जंगल में। चलो अच्छा हुआ, इन बेवकूफ भूतों से तो छुटकारा मिला। अब मुझे बाबा के पास जाना होगा। इसके बाद गुड्डू उस पेड़ के पास गया और बोला, हमें माफ कर दो बाबा। आपके साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसकी सजा आप बाकी सभी भोले भाले गांव वालों को तो मत दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अचानक बाबा आ गए। मुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन तूने अपनी चिंता ना करते हुए अपने गांव वालों के बारे में सोचा। मैं तुम्हारे इस जंगल को शाप मुक्त कर दूंगा। पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। पूछिए बाबा। जंगल है पर पेड़ नहीं है, नदी है पर झरना नहीं है, गांव है पर घर नहीं है। बताओ ऐसा क्या है? गुड्डू थोड़ी देर सोचता है। बाबा, इस पहेली का उत्तर नक्शा है। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी एक और पहेली, उसके बाद तुम्हें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में सबसे ऊंचा पद किसका है? लेकिन इस बार तुम्हारे पास समय सीमा होगी। मेरे 5 तक गिनने से पहले तुम्हें उत्तर देना होगा। मैं ध्यान रखूंगा बाबा। जीवन में सबसे ऊंचा पद किसका है? बहुत सोचने के बाद उसे ध्यान आया। बेटा, जिंदगी में हम अपने गुरु का ऋण कभी नहीं उतार सकते। वही हमें मार्गदर्शन देते हैं, जिंदगी में सफल बनाते हैं। सबसे उच्चतम पद गुरु का ही होता है। बाबा, गुरु का पद सर्वोच्च है। सही जवाब। तुम सच में एक समझदार लड़के हो। जाओ और अपने गांव वासियों के साथ खुशी से रहो। जा, किया तेरे गांव को शाप से मुक्त। आज के बाद ये जंगल कभी अपनी जगह से गायब नहीं होगा। तभी गांव के सभी लोग मशाल लेकर जंगल के बाहर खड़े होते हैं और गुड्डू को देखते ही गुड्डू की माँ विमला, तू वहाँ क्यों गया बेटा? तुझे कुछ हो जाता तो? माँ तू ही बता, अगर मैं नहीं जाता तो ये सब ठीक कैसे होता? कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सब खत्म करना ही था ना। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे ने ये सब खत्म कर दिया। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा, ये सब तुमने किया कैसे? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अपनी कंपनी के लिए एक ऐप बनाया था जिसमें हम कुछ भी टाइप करें तो वो टाइप की गई चीजें अपने आप आवाज में बदल जाती हैं। हम किसी इंसान की आवाज निकाल सकते हैं। इसके बाद गुड्डू ने सारी बात गांव वालों को समझाई कि किस तरह उसने गांव को श्राप मुक्त किया। तुम्हारी वजह से बेटा हम गांव के इस भयानक श्राप से मुक्त हो गए। हर बार कोई ना कोई वहां चला जाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता, लेकिन अब ये हमेशा के लिए खत्म हुआ।
जैसे ही गुड्डू और सब लोग घर जा रहे होते हैं तभी घंटी बजने की आवाज आई और एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। सब जैसे ही पीछे मुड़ते हैं ब्राउनी गुड्डू के सामने से दौड़ता हुआ आता है। ब्राउनी तू कहाँ चला गया था रे तू? तुझे मेरी याद नहीं आई? आज के बाद अकेले मत जाइए, समझा? तेरे लिए ही मैंने उस जंगल में जाने का फैसला किया था ब्राउनी। अब कभी मुझसे दूर मत जाना। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और गुड्डू रोने लगता है। सच में जानवर भी मोह और प्यार के भूखे होते हैं। हमें हर एक जानवर से प्रेम भाव से पेश आना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है।